सो फ्रेंड्स, आज से हम क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस से। मैं क्या करूंगा, चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा आपको। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आएंगे या जो आ चुके हैं, मतलब हम एक अनुमान लगाएंगे और उस बेसिस पे मैं आपको 2 to 3 पेजेस जो होंगे एनसीईआरटी बुक के, जो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर जो स्टूडेंट को लगते हैं समझने में, तो मैं क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा और कॉन्सेप्ट को भी समझाऊंगा। ज्यादा देर के वीडियोस नहीं होंगे, कि शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस होंगे ताकि आप रिवीजन भी कर सके और बोर ना हो। तो हम जो आज मैंने जो चैप्टर लिया है, मैंने लिया लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अब इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे हम स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन आने, तो मतलब इजी क्वेश्चन है पर आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा, राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि कोई भी सरफेस है जहां से लाइट टकरा के वापस लौट जाएगी। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं प्लेन मिरर का। एक प्लेन मिरर है मान लीजिए, ठीक। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। मान लीजिए प्लेन मिरर है, कोई रेज ऑफ लाइट इस पे गिरती है मान लीजिए, और ये वापस चले जाएगी, तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हम ऐसा मानेंगे कि ये जो सरफेस है, टकराने के बाद रेस वापस जा रही है, तो मैक्सिमम रेस क्या हो रही है, इसमें टकरा के चले जाएंगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि एब्जॉर्ब कर रहा है ये सरफेस, क्योंकि मान लीजिए कोई चीज अगर एनर्जी से टकराएगी, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो लाइट क्या है, पहले एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके कारण हमें सेंसेशन होता है और हम आसपास की चीज देख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन मैं यहां लिख दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा, मैंने बताया दो लॉज होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। दो चीजें हमें लिखनी पड़ेगी। तो मैं पहले आपको समझा देता हूं क्या होता है और फिर आप उसको लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये बोलता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे और क्या होगा आपका जो रिफ्लेक्टेड रे। फिर से मैं समझाता हूं। मान लीजिए एक सरफेस है, ये है ना, मैं थोड़ा डायग्राम इसको रफ कर देता हूं। अब देखिए क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो पॉइंट है। कोई भी रेज अगर इंसिडेंट जो आके टकराएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट। तो आप जब भी बोर्ड में डायग्राम बनाएंगे, आपको इंडिकेशन एरो से करना होगा। अगर आपने एरो नहीं दिया तो एग्जामिनर हाफ मार्क्स आपके डिडक्ट कर सकता है। अगर आपने डायग्राम बनाया है, अगर जहां पर डायग्राम की बात की जा रही है, लेबलिंग प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सरफेस मान लीजिए क्या है, अभी मैं बोल रहा हूं ये मिरर है। हम नॉर्मल देखते हैं मिरर अपने आसपास, तो हम मिरर का एग्जाम्पल लिए। और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जब सरफेस ये स्मूथ है, प्लेन है, तो मैंने इसका नाम दिया प्लेन मिरर। ये रेज आई, इसको मैं क्या बोल दूंगा, इंसिडेंट रे। क्या बोलूंगा, इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट होगी उस रेज को मैं क्या बोलूंगा, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे हो गया, एक इंसिडेंट रे हो गया। और यहां पर मैं जहां पर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड हुआ, मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। नॉर्मल मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ये जो नॉर्मल होगा वो कितना डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। हम कंफ्यूजन के एग्जाम में गलती करते हैं, जब हम डायग्राम बनाएंगे तो जो इंसिडेंट रे होता है, तो इंसिडेंट जो एंगल होगा वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है इंसिडेंट रे, उसको हम आई से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो ये एंगल बनाएगा रिफ्लेक्टेड रे के साथ, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल के लिए हम ये डिनोट करते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या सकते हैं, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। मतलब जो इंसिडेंट एंगल होगा और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आई और इसको आर मत करिएगा। पहला तो पॉइंट ये हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दूसरा पॉइंट होगा, ये देखिए, ये एक प्लेन है, मान लीजिए कॉपी है आपका, मान लीजिए समझा रहा हूं, ये कॉपी पे आपने रे को ड्रॉ किया। तो जो भी रेज होंगे इस, मान लीजिए कॉपी या प्लेन है, सब क्या करेंगे, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। मतलब समझ जाइए कि ये इंसिडेंट रे आया यहां पर, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे गया, और ये नॉर्मल है। तीनों एक ही प्लेन पे है, एक ही सरफेस के ऊपर है। तो आप दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, मैं लिख के जो टाइम उसको कम कर रहा हूं, क्योंकि लिखना है आप बुक में लिखा हुआ है, मैं समझा भी दे रहा हूं आपको। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, इस प्लेन पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये गलती आपको क्या नहीं करना है, इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका डिनोशन जो है सही होना चाहिए, आई ये होगा और ये एंगल आर ये होगा। मैंने दिखा दिया। पहला क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आया तो, ठीक।
हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। दूसरा क्वेश्चन आप अपने एनसीईआरटी में वो फेज मैनर में चलिए। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है देखिएगा, जो प्लेन मिरर लिखा होगा, ठीक है, अब बोलेंगे रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो जो हम रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो एक सरफेस है, ये हम क्या बोल रहे हैं, मिरर है। क्या है ये, मिरर है। ये प्लेन है, अभी देखिए आपको लग रहा है प्लेन मिरर है, जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन है, तो क्या हम इसको प्लेन मिरर बोल रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है, बहुत बार आ चुका है, एमसीक्यू में भी इसमें बन सकते हैं, प्लेन मिरर के बारे में। तो प्लेन मिरर में आपके जो पैराग्राफ में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक, क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक जब प्लेन मिरर की बात करेंगे, जहां से रिफ्लेक्शन जहां से हो रहा है, प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, जो प्लेन मिरर है वो इमेज क्या बनाता है, वर्चुअल। ठीक, वर्चुअल मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप अपना इमेज जो है, जब आप खड़े हो जाइए मिरर के सामने, तो आपको अपना इमेज मिरर में दिखता है, अलमीरा में जा आप कहीं भी देखेंगे मिरर में। तो वर्चुअल का मतलब ये होता है कि जो इमेज है, मान लीजिए मैं खड़ा हूं तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया, मिरर के सामने खड़ा हूं तो मिरर में जो मेरा इमेज बन रहा है, देखिए मैं ऑब्जेक्ट हूं, जो इमेज बन रहा है वो स्क्रीन पे बन रहा है, तो स्क्रीन क्या है, प्लेन मिरर। तो जो इमेज बन रहा है कहां पर, मेरा प्लेन मिरर में, तो वो जो इमेज होगा उसको मैं मिरर के पीछे जाके कोई स्क्रीन रख के उस इमेज को नहीं बना सकता हूं। फिर से मान लीजिए वर्चुअल और रियल में क्या है, वर्चुअल क्या होगा, वर्चुअल में जो मैं इमेज होगा, मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट हूं मिरर के सामने खड़ा हुआ, तो जो इसका इमेज है मैं उसको स्क्रीन पे नहीं बना सकता। इरेक्ट का मतलब क्या होगा कि अपसाइड ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट है वो अपसाइड ऑफ द इमेज होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, रियल में रियल इमेज क्या होता है कि अगर इमेज रियल है तो उसको मैं स्क्रीन पे बना पाऊंगा, पर ऐसा वर्चुअल में नहीं होता। तो मैंने वर्चुअल भी समझा दिया, इरेक्ट भी समझा दिया। सेम साइज, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही साइज क्या होगा, किसका होगा, इमेज का भी साइज वही होगा, सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिसका इमेज मुझे बनाना है अगर मैं मिरर के सामने ले जाऊंगा तो क्या होगा, उसका जो इमेज का साइज होगा और ऑब्जेक्ट का साइज होगा दोनों बराबर होंगे। ठीक, दूसरा चीज और क्या चीज मैं बोल सकता हूं, फोर्थ पॉइंट, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है, मान लीजिए मिरर में आप अपना लेफ्ट साइड उठा रहे हैं, क्या उठा रहे हैं, लेफ्ट साइड, तो क्या होगा, हमें क्या दिखेगा, मेरा जो इमेज मिलेगा प्लेन मिरर में, अगर मैं लेफ्ट साइड उठा रहा हूं तो मुझे वो राइट दिखेगा, राइट जो उठाऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। तो लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज का क्या हो जाएगा, राइट साइड। किसमें होता है ये, प्लेन मिरर में। वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज होगा, वो लैटरली इन्वर्टेड होगा। कोई डाउट, ये भी मैंने बता दिया। अब देखिए एक पॉइंट और मैं बता देता हूं, हमें क्या लगेगा, हम जितना दूर मिरर के इसमें पीछे खड़े रहेंगे, तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया, जितना दूर ऑब्जेक्ट मिरर से होगा हमें लगेगा इमेज भी उतना ही दूर क्या बनेगा, फार बनेगा। मतलब ऐसा हमें पता चलेगा, किसमें, प्लेन मिरर में। तो क्वेश्चन आ सकता है प्लेन मिरर के बारे में। एक वर्ड मैं अभी समझा देता हूं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो निकालते हैं हम, तो प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होगा हम इसको, इसका भी ऊपर क्वेश्चन आता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मैग्निफिकेशन को मैं कब पढ़ाऊंगा, जब मैं टॉपिक मैग्निफिकेशन बनाऊंगा कि साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लेके, तो इसका मैग्निफिकेशन +1 होता है। मैं इस टॉपिक को बाद में डिस्कस करूंगा। तो हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए बोर्ड पे जो आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या होगा, मैंने समझा दिया 2 कैसे लिख सकते हैं डायग्राम के साथ, दूसरा मैंने प्लेन मिरर के बारे में बता दिया कि जो प्लेन मिरर है उस प्लेन मिरर में उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इमेज की। तो ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। जो प्रोबेबल तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, हम शॉर्ट तरीके में हर चीज को कवर करते चलते हैं। फिर मैं आपको हर चीज का डेफिनेशन भी बताऊंगा कैसे करना है, हम आगे इसको धीरे धीरे करके समझेंगे। थैंक यू।